दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप मोह माया छोड़ सकते हैं, जिसे सुनने के बाद अपने मन पर भी आप पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। और हमें पाना भी चाहिए काबू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इंसानी जीवन के लिए। इंसान का धर्म क्या है, इंसान को क्या करना चाहिए, गौतम बुद्ध ये अच्छी तरह से हमें समझा गए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, प्रदेश में अकाल पड़ गया था। चारों तरफ भूखमरी ही भूखमरी, लोग परेशान हो गए थे। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बहुत बुरा हाल था। गौतम बुद्ध ये देख के परेशान हुए। उन्होंने अपने सत्संग में कहा कि इंसान का धर्म है एक दूसरे की मदद करना। सिर्फ एक दूसरे की नहीं, जीव जंतुओं और ज़रूरतमंदों की मदद करना इंसान का धर्म है। तो कृपया आज आप यहाँ दान दें ताकि हम लोगों की मदद कर पाएं। उनका सत्संग सुनने के बाद दोस्तों, किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई भी दान नहीं दिया। लोग अपने घर चले गए, चुपचाप अपने घर चले गए, कुछ भी नहीं दिया। सोचिए, गौतम बुद्ध का सत्संग सुनने के बाद तक लोग मदद नहीं करने के लिए तैयार हुए। शायद उनकी हालत ख़राब हो या फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग भाड़ में जाएं। लेकिन दोस्तों, उनमें एक ऐसा जाबाज था जिसके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो वहाँ बैठा रहा। वो अपने मन से लड़ाई लड़ता रहा कि अपने कपड़े उतार के दूं या ना दूं। वो उसका मन कहता था कि नहीं नहीं नहीं, कपड़े उतार के देने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास सिर्फ कपड़े ही तो हैं और है ही क्या। फिर उसने कहा कि इंसान बिना कपड़ों के पैदा होता है, बिना कपड़ों के ज़िंदा भी रह सकता है और मरने के बाद उसके साथ भी कुछ नहीं जाता। उसने किसी तरह से अपने मन पर काबू पा लिया और अपने कपड़े उतार कर गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिए, दान कर दिए। गौतम बुद्ध इस बात से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वो इंसान खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। रास्ते में एक राजा आ रहा था। उसने देखा एक नंगा आदमी इतना खुश कैसे जा रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इसे रोको। उसने उससे पूछा, भाई तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे पास तो कपड़े तक नहीं है, आखिर मामला क्या है। उसने कहा कि भगवान बुद्ध ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे अपने मन पर किस तरह से काबू पाना है उन्होंने मुझे सिखा दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरे कपड़े थे। और गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि यहाँ तुम्हें दान देना है। और मैंने अपने मन से लड़ाई की और मैंने अपने कपड़े उतार के दे दिए। मेरे पास सिर्फ कपड़े ही थे। और इंसान के पास जो होता है वो सब कुछ नहीं दे पाता, लेकिन मैंने दे दिया। मैंने अपने मन से जीत हासिल कर ली है, मैं अपने मन से जीत गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने ये सारी बातें सुनी। राजा का भी मूड फ्रेश हो गया। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने खुशी के मारे उसे सोने के मुकुट, हार, हीरे, ये सारा सामान दे दिया और कई सारे कपड़े दे दिए। उस इंसान ने ये सारा सामान भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर दे दिया। भगवान गौतम बुद्ध और खुश हुए उससे। वो अपने मन को पूरी तरह से जीत गया। दोस्तों, एक फ़कीर, एक भिखारी जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, वो अपने मन से जीत गया। हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं अपनी जेब में या बैंक अकाउंट में, लेकिन उसमें से 5 रुपए भी हम किसी भिखारी को देने में शर्माते हैं। बाज़ार में कोई भिखारी हमसे भीख मांगने आ जाता है तो हम शर्माते हैं, एकदम उससे दूर भागना चाहते हैं। कई लोग उसे गालियां दे के भगा देते हैं। कई लोग कहते हैं उसके हाथ पैर हैं तो सही, उसे काम करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए। हम किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। कोई हमसे मांग रहा है तो हमारी बेइज्जती हो रही है। हमारी नीयत, इंसानों की नीयत दोस्तों इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि हम बाज़ार में भी सही से नहीं चल पाते। हमें अपने मन को पूरी तरह से साफ करना चाहिए। हमें अपनी जेब को खाली करने की हिम्मत रखनी चाहिए। हमें गरीबों को पेट भर के खाना दे देना चाहिए। हमें भिखारियों को मांगने पर दे देना चाहिए।
सिर्फ 1 रुपया या 5 रुपया नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप 50 का नोट दे देना चाहिए। आजकल तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो हमेशा दोस्तों ऐसे ही करता हूँ, जब भी कोई भिखारी आता है तो मैं उसे ज़रूर कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर हमारे घर पर कोई आता है तो उसे पानी ज़रूर पिलाएं और खाने के लिए ज़रूर पूछें। ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं ये सारी चीज़ों को फॉलो करके। फॉलो तो करना एक मजबूरी होगी, लेकिन नेचुरली अगर आपकी चीज़ों में ये, आपके मन में ये चीज़ें जागरूक हो जाएंगी तो आप एक अच्छे इंसान पड़ेगी। आप वही करेंगे जो आपका मन चाहेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो फिर भी लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि आप हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन ले सकें और रात को सोते समय आप इनका मज़ा ले सकें, या फिर खाली समय भी आप हमारी बातें सुन सकते हैं। वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं सुनने के लिए, लेकिन आप हमारे ज़रिए गौतम बुद्ध की ये कहानियाँ सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।